क्या सहारा के साथ नाइंसाफी भारी पड़ने वाली है सरकार को? सहारा प्रमुख सुब्रत राय की मौत के बाद देश के करोड़ों निवेशकों में जबरदस्त आक्रोश। खड़ी कर सकते हैं सरकार के लिए मुसीबत। सहारा से भी विवाद के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो चुके सहारा समूह के निवेशकों में इन दिनों जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। कानूनी दांव-पेच के बीच उलझे सहारा प्रमुख सुब्रत राय के निधन के बाद सहारा के निवेशकों का गुस्सा और भड़क उठा है। सोशल मीडिया पर कई फेक और भ्रामक खबरों को चलाकर कुछ यूट्यूबर अपनी दुकान चला रहे हैं। कोई सहारा प्रमुख को खलनायक बनाकर प्रस्तुत कर रहा है तो कोई उनके परिवार को निशाना बना रहा है। लगभग सभी यूट्यूबर सहारा को दोषी ठहराकर सहारा के निवेशकों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हालांकि सहारा से भी विवाद के बाद से ही सोशल मीडिया और यूट्यूबर सहारा समूह को ही पूरे मामले में दोषी ठहराते रहे हैं। तथ्यात्मक और प्रामाणिक खबरों को कभी सामने नहीं लाया। वैसे अब जब सहारा के मुखिया इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया और यूट्यूबर गैंग सक्रिय हैं। आज जरूरत है एक एक पन्नों को पलटने की। सहारा प्रमुख सुब्रत राय के विषय में काफी बातें हो चुकी है। कैसे वे फर्श से अर्श तक पहुंचे, कैसे कैसे अपनी जमीन तैयार की, कैसे 2000 की पूंजी से 2 लाख से भी अधिक का साम्राज्य खड़ा किया और अंत में गुमनामी की मौत उन्हें मयस्सर हुई। सहारा के साम्राज्य के पतन की कहानी को भुलाकर अब देश में फैले सहारा के लाखों एजेंट और करोड़ों निवेशकों की बात होनी चाहिए। सहारा से भी विवाद की वजह से सहारा के 12 लाख से भी अधिक एजेंट आज दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं, जिनके समक्ष एक तरफ निवेशकों के तानों का दंश तो दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ है। इनमें से कुछ ने दुनिया को अलविदा कह दिया, कोई संस्था से पलायन कर गया। जो बचे हैं उनका भरोसा सहारा प्रमुख थे। सहारा प्रमुख सुब्रत राय की मौत के बाद वे भी अब हताश हो रहे हैं। अब उन करोड़ों निवेशकों की जो इस प्रकरण में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, सवाल ये है कि उनकी क्या गलती है। उन्होंने तिनका तिनका जोड़कर कई सपने बुने थे। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी थी तो किसी ने अपने बच्चों को ऊंची तालीम देने के सपने संजोए थे। कोई गंभीर बीमारी के चपेट में आकर असमय मौत के गाल में चले गए। पैसे सहारा में जमा होने और मैच्योरिटी के बाद नहीं मिलने से आज तक तड़प रहे हैं। क्यों इसके लिए सेबी, सरकार और शीर्ष अदालत को दोषी नहीं ठहराया जाए? सेबी, जिसने रोशन लाल नामक फर्जी निवेशक की शिकायत पर सहारा के खिलाफ शिकायत दर्ज की, वो रोशन लाल कहाँ है? उसे सामने लाना चाहिए या नहीं? सेबी को बताना चाहिए कि सहारा के निवेशक फर्जी है तो सड़कों पर कौन है? सरकार 9 साल तक कहाँ थी? 9 साल बाद सरकार ने क्यों कहा कि सरकार के 4 सोसाइटियों का भुगतान सहकारिता मंत्रालय करेगा? चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री और देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा CRC पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को भुगतान की गारंटी दी है, मगर मात्र 10-10 हजार क्यों, जबकि एक एक निवेशकों के करोड़ों फंसे हैं। ऊपर से पूरी प्रक्रिया पेचीदगियों से भरा है। चलिए अब बात किया जाए शीर्ष अदालत की। देश के शीर्ष अदालत ने खुद माना है कि सहारा की संपत्ति देनदारी की तुलना में 3 गुना है। सहारा ने शीर्ष अदालत के आदेश पर संस्थान की सारी गतिविधियों पर पाबंदी रहते हुए 25,000 करोड़ से भी ज्यादा सहारा सेवी खाते में जमा करा दिए हैं। फिर न्याय में विलंब क्यों? क्यों समूह पर आज भी प्रतिबंध जारी है? समूह की गतिविधियां जारी रहने से कम बेरोजगारी की समस्या का समाधान मिल सकता था। निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती थी, मगर सभी ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखा और आज तक सहारा के निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई के लिए तरस रहे हैं। क्यों नहीं सभी की जवाबदेही तय हो? वैसे सहारा प्रमुख की मौत के बाद सहारा के एजेंट और निवेशकों में सरकार और सरकारी मशीनरी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश उभर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। समय रहते यदि सहारा से भी विवाद पर विराम नहीं लगा तो आगामी लोकसभा चुनाव में वर्तमान सरकार को निवेशकों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। ऐसा 2014 के आम चुनाव में यूपीए सरकार झेल चुकी है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस समर्थित यूपीए सरकार आज सत्ता से काफी दूर जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।